हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग स्टार्ट होता है आज बिकॉज कहीं हम लोग जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं आपको धीरे धीरे पता चलेगा, और कौन कौन जा रहा है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। और चलोगे मुस्तफा? कार से चलोगे? नहीं बस। मुस्तफा हादी बाय बाय। हमारा पहला स्टॉप लखनऊ के लिए था, तो हम निकल गए लखनऊ की तरफ। और यहाँ मुस्तफ़ा अम्मी को टाटा कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वो भी जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे थे बस पे बैठाने के लिए। और इतनी गर्मी में हम निकले हुए थे कि तौबा कर लिए कि अब बस से कभी गर्मी में नहीं जाएंगे, वो भी दोपहर में। और बस की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद हम पहुँचे लखनऊ, और वहाँ सबसे पहले गए ज़ारा के हॉस्टल। ज़ारा को लिया और साथ ही आयशा भी आ गई थी बहराइच से, उनको लिया। स्टार्ट होता हम लोग का ट्रिप। ज़ारा को हॉस्टल से लेने के बाद हम पहुंचे हज़रतगंज नौशीन अप्पी से मिलने, और हमारी ट्रेन की टाइमिंग हो गई। तो हम वहां से मिलने के बाद फटाफट मेट्रो पहुंचे। वहां से आलमबाग जाना था क्योंकि हमारी 10 बजे की ट्रेन थी और टाइम हो ही चुका था। हमें लगा था कि ट्रेन छूट जाएगी। और यहीं से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होता है कि हमें मेट्रो जैसे पहुँचे वैसे ज़ारा अंदर चले गया और हम लोग पीछे छूट गए। तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे मेट्रो से लिया और लगा आज पक्का ट्रेन छूटने वाली, लेकिन नहीं, हमारी ट्रेन हम लोग अच्छे से बैठ गए हुए थे। फिर एक दूसरे को दुआ पढ़ के फूके और फिर कहे अल्लाह प्लीज़ खैर खैरियत से हमें घर वापस पहुंचा देना, क्योंकि हमारी पहली गर्ल्स ट्रिप है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये हुआ कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला था। हम लोग सुबह खा के ही वही जो निकले हुए थे घर से वही खाए हुए थे, और हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। और फिर ऑनलाइन भी चेक किया तो कुछ नहीं था। तो वहाँ पे दो भैया दो अच्छे ट्रेन में लोग मिल गए, तो उन्होंने अपना खाना दिया, हम लोग वही खाया और फिर सो गए। The next day. और ये हो गया नेक्स्ट डे हमारी दिल्ली पहुंचने की टाइमिंग थी सुबह 6 बजे, और 6 बजे पहुंचने ही वाले थे। और इतनी स्लो होती जा रही थी, इतना गुस्सा आया था। फिर हम लोग फाइनली उठे और तैयार हुए, मेकअप शेकअप किया, और फिर आके बैठ गए व्यू देखने लगे, जो काफ़ी अच्छा लगा था। और फिर देखें यहाँ पे बहुत बड़ी सी प्लांट की शॉप थी, तो कहे अगर बाजी होती तो पागल हो जाती, क्योंकि वो प्लांट्स को देख के पागल हो जाती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ फाइनली दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली पहुँचने की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि फाइनली हमारी दिल्ली पहुँचने की ट्रिप सक्सेसफुल हुई। और फिर उसके बाद 1 घंटा हमारा डिसाइड हुआ कि मेट्रो से चलना है या ऑटो से, तो हमारा मेट्रो से डिसाइड हुआ। फिर हम लोग आ गए मक्का पैलेस, जहाँ पे हमने रुका हुआ था। फिर वहाँ आके सोए हैं 1 घंटा। Much later. ओ भाई साहब, इतना लोग दिल्ली है भाई, यहीं पे जैसे लग रहा पूरी दिल्ली के लोग यहीं निकल के आए हुए हैं। हम अनजान लोगों को दिल्ली घुमाने का फर्स्ट डे प्लान था शादाब भाई का, जिन्होंने 1 दिन की छुट्टी ली हुई थी ऑफिस से। तो हमें सबसे पहले लेके कुतुब मीनार जैसे मेट्रो से निकले वैसे ऑटो मिल गया, और शादाब भाई ने बोला 5 मिनट का रास्ता वॉक करके जाते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। अच्छा वो मना कर दिया, 5 मिनट का कह के 15 मिनट का ऑटो का ही था। और ये हमें ब्लॉग बनाना भूल गई थी, तो शादाब भाई ने बोला तुम ब्लॉग ही नहीं बनाए, ब्लॉग बनाओ और मुझे भी लो। फिर उसके बाद हम लोग कुतुब मीनार पहुँचे। कुतुब मीनार में जैसे एंट्री लिया वैसे ही टिकट लेना रहता, टिकट लिया। और यहाँ फिर प्लान हुआ कि पहले पेट पूजा फिर घूमना दूजा, तो हमने पेट पूजा किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है अब एंट्री लेते हैं। तो एंट्री लेते ही जैसे हमने एंट्री लिया वैसे इतनी खूबसूरत जगह दिखी। गाइस अभी हम लोग आए हैं कुतुब मीनार, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, लेकिन मेरा फोटोग्राफर नहीं है, वो एग्ज़ाम देने गई है। सॉरी, एग्ज़ाम नहीं देने गई है, अदा कह रही थी दूसरी जगह घूमने गई हुई है। यार वाओ कितना अच्छा है। जैसे जैसे कुतुब मीनार के पास जाए थे वैसे वैसे वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था, और उसके आसपास जो भी चीज़ें थी वो भी काफ़ी खूबसूरत थी। और बस दिल कर रहा था देखते ही जाओ और फ़ोटोज़ लेते ही जाओ। बस यहाँ एक चीज़ की कमी थी, यहाँ पे पानी का कोई सीन नहीं था, और मेरी एनर्जी लेवल इतना डाउन हो चुकी थी कि मन कर रहा था बस वापस निकलना है। और यहाँ पे शादाब भाई की एनर्जी इतनी लेवल हाई थी क्योंकि वो हर एक चीज़ जो कुतुब मीनार में था हर एक चीज़ वो दिखा रहे थे, और हर चीज़ का कहते तुम फ़ोटोज़ लो और अपने ब्लॉग्स में डालो। ज़िंदगी में पहली बार मैं दिल्ली आई हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, बस गर्मी नहीं अच्छी लगी मुझे।
अब जा रहे हैं हम लोग घर वापस, मतलब घर नहीं, बहुत प्यास लगी हुई है जो कि मेरा अलग अलग सूख रहा है। तो हम लोग जाएंगे अभी बाहर से पानी लेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाते वो तो आगे वो भैया बताएंगे, क्योंकि वो हम लोग को वही घुमा रहा है। और हो गई है शाम। अब हमारे दिल्ली की देखने की जो दूसरी रेस थी वो थी जामा मस्जिद। तो हम आ गए हैं अब जामा मस्जिद देखने, लेकिन हमारी एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो चुकी है। जामा मस्जिद जाने से पहले हमें दिख गई मीना बाज़ार, तो हम घुस गए मीना बाज़ार की मार्केट में। और यहाँ पे हमें चुटपुट कुछ लेना नहीं था, लेकिन हमने चुटपुट सामान शॉपिंग कर ही ली, और कुछ घर वालों के लिए लिए और कुछ अपने लिए लिए, जो कि आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। और हम शॉपिंग करने में इतना बिजी हो गया था कि 7:05 हो गया था, और 7 बजे के बाद जामा मस्जिद में एंट्री नहीं होती है लड़कियों के। और सामने इमरान प्रतापगढ़ी आए हुए थे जो काफ़ी रश था। फिर हमारा प्लान हुआ कि चलो ठीक है, दिल्ली का खाना काफ़ी तारीफ़ की गई है तो हम भी खा के आते हैं, देखते हैं कि कैसा। और ये रेस्टोरेंट का नाम नहीं याद है, शादाब भाई आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा। और मुझे लखनऊ के खाने में और दिल्ली के खाने में, मुझे दिल्ली का खाना काफ़ी यम लगा, स्पेशल निहारी एंड बिरयानी जो काफ़ी यम थी। और स्पेशल थैंक यू तो शादाब भाई जिन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें घुमाए।